महाभारत के युद्ध में घटोत्कच और कर्ण के बीच हुआ युद्ध अत्यंत भयावह और विनाशकारी था। ये युद्ध उस समय का एक महत्वपूर्ण अध्याय था जिसमें दोनों वीरों ने अपनी पूर्ण शक्ति और साहस का प्रदर्शन किया। घटोत्कच भीम का पुत्र एक मायावी राक्षस था और उसने पांडवों की ओर से युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। दूसरी ओर कर्ण महाबली योद्धा था और अपने मित्र दुर्योधन के लिए युद्धरत था। इस युद्ध का दृश्य अत्यंत रोमांचक और भयानक था, जिसमें अनेक मायावी शक्तियों और घातक हथियारों का प्रयोग हुआ। घटोत्कच का जन्म राक्षसी वंश से हुआ था और उसके पास अनेक मायावी शक्तियां थीं। वह रात के समय और भी अधिक शक्तिशाली हो जाता था। महाभारत के युद्ध के 14वें दिन घटोत्कच को कौरव सेना को हराने के लिए बुलाया गया था, जब पांडवों के पास कौरव सेना के विशाल पराक्रम को रोकने का कोई और साधन नहीं था। घटोत्कच के युद्ध में आने से कौरव सेना में हाहाकार मच गया। उसकी मायावी शक्तियों के कारण कौरवों की सेना भयभीत हो गई और वे असहाय महसूस करने लगे। कर्ण भी इस युद्ध का हिस्सा था और उसे घटोत्कच का सामना करना पड़ा। कर्ण को पता था कि घटोत्कच को पराजित करना आसान नहीं है, खासकर रात के समय जब उसकी शक्ति दोगुनी हो जाती है। घटोत्कच ने अपनी मायावी शक्तियों का प्रयोग करके कौरव सेना में हाहाकार मचा दिया। उसने विभिन्न प्रकार की माया रचकर कौरवों पर प्रहार किया, जिससे कौरव सेना में डर और अफरा-तफरी फैल गई। उसके भयानक रूप और उसकी मायावी शक्तियों के कारण सैनिक भयभीत होकर भागने लगे। घटोत्कच ने विशालकाय रूप धारण कर लिया था, जिससे वह युद्ध क्षेत्र में और भी भयंकर दिखाई दे रहा था। उसने अपने विशाल हाथों से कौरव सेना के सैनिकों को पकड़कर आकाश में उछाल दिया और फिर जमीन पर पटक दिया। उसके इस विकराल रूप के कारण कौरवों की सेना भयभीत होकर इधर उधर भागने लगी। कर्ण ने कई बार उसे मारने का प्रयास किया, परंतु घटोत्कच की माया और शक्ति के सामने वह सफल नहीं हो पा रहा था। कर्ण ने अपने सभी अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन घटोत्कच को पराजित नहीं कर सका। तब उसने अपनी शक्ति के अंतिम साधन का प्रयोग करने का निश्चय किया। कर्ण के पास इंद्र द्वारा दिया गया दिव्य शक्ति था, जिसे वह अर्जुन को मारने के लिए बचाकर रखे हुए था। लेकिन घटोत्कच की मायावी शक्तियों और उसके द्वारा मचाए गए विनाश से कर्ण विवश हो गया और उसने उस दिव्य शक्ति का प्रयोग घटोत्कच को मारने के लिए किया। जैसे ही कर्ण ने वह दिव्य शक्ति छोड़ी, घटोत्कच ने अपनी अंतिम माया का प्रयोग किया। उसने विशाल रूप धारण करके कौरवों की ओर गिरना शुरू कर दिया ताकि अधिक से अधिक कौरव सैनिकों को अपने साथ मार सके। कर्ण का दिव्य शक्ति घटोत्कच के शरीर में लगी और वह धराशायी हो गया, परंतु मरते समय भी उसने अपनी विशालकाय देह को कौरव सेना पर गिराया और अनेक सैनिकों को अपने साथ मृत्यु के घाट उतार दिया। घटोत्कच के मरण से पांडव सेना में शोक की लहर दौड़ गई, जबकि कौरवों में कुछ राहत महसूस की गई। कर्ण ने अपने मित्र दुर्योधन को खुश करने के लिए यह बलिदान दिया, लेकिन कर्ण स्वयं जानता था कि उसने अर्जुन को मारने का अपना सबसे बड़ा अवसर खो दिया है। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों के लिए बड़ी क्षति थी, लेकिन उसने कौरवों के खिलाफ महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उसने अपने बलिदान से पांडवों को कुछ समय और अर्जुन को बचाने का अवसर दिया। घटोत्कच और कर्ण के इस भयानक युद्ध ने महाभारत के युद्ध को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। घटोत्कच की मृत्यु ने पांडवों के लिए एक बड़ी हानि जरूर थी, लेकिन उसने कौरवों को भी भारी क्षति पहुंचाई और कर्ण को अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्र का प्रयोग करने पर विवश कर दिया। इस युद्ध ने ये स्पष्ट कर दिया कि युद्ध में न केवल बल और पराक्रम की आवश्यकता होती है, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की क्षमता भी आवश्यक होती है। कर्ण के द्वारा इंद्र शक्ति का प्रयोग घटोत्कच पर करना उसकी विवशता और रणनीतिक त्रुटि को दर्शाता है, जो आगे चलकर उसके और कौरवों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इस प्रकार घटोत्कच और कर्ण का ये युद्ध महाभारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ गया। ये युद्ध न केवल दो महान योद्धाओं की टक्कर थी, बल्कि इसमें धैर्य, साहस, मायावी शक्तियों और बलिदान का अद्भुत समावेश था। इस युद्ध ने ये भी सिद्ध किया कि सच्चे योद्धा अपने जीवन को अपने धर्म और कर्तव्य के लिए त्यागने में संकोच नहीं करते। घटोत्कच जाएगा दान महाभारत के युद्ध में पांडवों की जीत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और उसकी वीरता और त्याग को सदैव स्मरण किया जाएगा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके बतलाइए और लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए।